हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हम जानते हैं ऑलरेडी कि गुडविल के ट्रीटमेंट और उसके कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत गुडविल का ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन देखा था या एडमिशन के समय देखा था। उसी तरह रिटायरमेंट और डेथ के समय भी गुडविल के कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है और उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि रिटायरमेंट की या डेथ के दिन तक, जिस दिन तक जो रिटायरिंग पार्टनर है, डिसीज पार्टनर है, वो पार्टनरशिप में रहे हैं, तो उस दिन तक के फर्म का वैल्यू है, फर्म के गुडविल का जो वैल्यू है, उसमें से उनका जो शेयर है वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो अपने गेनिंग रेशियो में उनके शेयर का जो हिस्सा उनको मिलता है उस रेशियो में उसके लिए कॉम्पनसेट करते हैं। इसलिए गुडविल का कैलकुलेशन करना ज़रूरत है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जिसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में जो इंस्ट्रक्शन है, जो रूलिंग है, उसके अनुसार हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट या डेथ के पोजीशन में करते हैं। एडमिशन के समय एक नई बात होती है कि जो इनकमिंग पार्टनर होता है, जो एडमिटिंग पार्टनर होता है, जो नया पार्टनर आता है, वो कुछ कैश गुडविल के वैल्यू के लिए लाता है या कभी कभी नहीं भी लाता है। तो कैश जो वैल्यू लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो उसका ट्रीटमेंट उस तरह करते हैं कैश के अनुसार कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और जब डेथ होता है या रिटायरमेंट होता है तो या जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग होता है, वैसी स्थिति में कैश तो कोई पार्टनर लाता नहीं है। वैसी स्थिति में कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार क्या इंस्ट्रक्शन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में स्पष्ट निर्देश है कि गुडविल तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा जब तक वो उसका वैल्यू कैश या काइंस में कैश या मनी वर्थ या मनी वर्थ में पेमेंट नहीं किया गया है। मतलब गुडविल जब परचेज किया है मनी वैल्यू में या मनी वर्थ वैल्यू में, तभी उसकी एंट्री की जाती है। चूँकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की स्थिति में, एडमिशन की स्थिति में, रिटायरमेंट की स्थिति में या डेथ की स्थिति में कभी भी गुडविल का पेमेंट कैश में नहीं किया जाता है, परचेज किया हुआ नहीं होता है। इसलिए उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, बुक्स में नहीं दिखाते हैं। और गुडविल की वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग जो डिफरेंट मेथोडोलॉजी है वो हम जानते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके अनुसार अगर गुडविल के बारे में फिगर अवेलेबल है तो कैसे क्वेश्चन किया जाता है, कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. Goodwill is appearing in the books at a value of rupees 50,000. X retires and on the day of X retirement, goodwill is valued at rupees 45,000. Y and Z decided to share the future profits equally. Past necessary journal entry. यहाँ इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू बुक्स में पहले से भी अपीयर कर रहा है, वो 50,000 है। और पार्टनर की रिटायरमेंट के समय जो गुडविल का वैल्यू फर्म का हो रहा है वो 45,000 है। अब
हम लोग क्या करते हैं, नियम यह है चूँकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब तक परचेज गुडविल नहीं हो और अदरवाइज इंस्ट्रक्शन नहीं हो कि गुडविल को रिटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है, तो जो पुराना गुडविल है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने के लिए जो गुडविल अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाता है। डेबिट किसको किया जाता है? डेबिट जो पुराने पार्टनर हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। किस रेशियो में किया जाता है? उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। और जब कोई नया और जो गुडविल का नया वैल्यूएशन होता है रिटायरमेंट के समय, उसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज पार्टनर है उसके शेयर का कैलकुलेशन किया जाता है और उस शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर है इनके द्वारा कंपनसेट किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर है जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर का से या जो डिसीज पार्टनर से, उस रेशियो में उनके अकाउंट को डेबिट किया जाता है और जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज पार्टनर का जो एक्सिक्यूटर है उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरह गुडविल का लेखा किया जाता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि 50,000 ओल्ड गुडविल है तो इसको राइट ऑफ करना है। तो हमने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट किया और टू गुडविल अकाउंट किया या गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया। गुडविल और क्रेडिट कितने किया? 50,000 से। और डेबिट कितना किया? जो शेयर ऑफ ओल्ड गुडविल क्या होगा? एक्स का होगा 50,000 इंटू 2/10। 2/10 कैसे हुआ? इसका डिनोमिनेटर होगा 2:3:5 का, 2 + 3 5 + 5 10, तो 2/10 3/10 5/10 है। तो एक्स का शेयर कितना हुआ? 50,000 का 2/10, ये स्ट्राइक आउट हो गया 0 तो ये बचा 10,000। तो वाई का शेयर हुआ 50,000 इंटू 3/10, 0 स्ट्राइक आउट हो गया तो ये बचा 15,000। जेड का शेयर कितना हुआ? 50,000 इंटू 5/10, ये 5/10 है तो 5/10 इक्वल टू ₹25,000। तो हमने एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया 10,000 से, वाई के कैपिटल अकाउंट को 15,000 से, जेड के कैपिटल अकाउंट को 25,000 से क्रेडिट किया गुडविल अकाउंट को। बीइंग द गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स हैं सारे के सारे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। अब वाई के रिटायरमेंट के समय गुडविल का वैल्यूएशन है 45,000। तो पहले तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लें। गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो वाई का होगा, नया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो रहा है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो रहा है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इक्वल हो रहा है ये हमको पता है। तो हमको गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। तो न्यू रेशियो वाई का 1/2 है और पुराना रेशियो वाई का वाई का 3/10 है। तो 1/2 से माइनस करेंगे 3/10 को, 5 - 3/10 हुआ इक्वल टू 2/10 हुआ। जेड का कैलकुलेशन करेंगे। जेड का न्यू रेशियो 1/2 है, पुराना रेशियो 5/10 है। 5/10 है मतलब -5/10 करेंगे, ये 5 - 5/10 होगा इक्वल टू 0/10 मतलब 0 होगा। कहने का मतलब कि जेड को कोई गेन नहीं हो रहा है या कोई उसको कोई सेक्रीफाइस भी नहीं करना पड़ रहा है, उसकी स्थिति जो पुरानी थी वही रह रही है। तो वो गुडविल के लिए एक्स को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जितना भी शेयर होगा वो वाई को ही देना पड़ेगा।
तो शेयर इन न्यू गुडविल एज पर गेनिंग रेशियो क्या होगा, 45,000 का 2/10, चूँकि गेन कर रहा है वाई, तो 2/10 इसको देना पड़ेगा। ये कितना हुआ, 9,000, ठीक है। और उसके पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स शेयर ऑफ गुडविल। एक्स शेयर ऑफ गुडविल कितना है, एक्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 45,000 इंटू एक्स का क्या शेयर है, 2/10, 2/10, 2/10, ये 0 कट गया, ये हो गया ₹9,000। तो 9,000 एक्स को मिलना है और उसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए, और वाई पूरा का पूरा, चूँकि 2/10 उसका एक्स का शेयर है, 2/10 वाई का गेन है, तो पूरा का पूरा वाई कंट्रीब्यूट करेगा। तो वैसी स्थिति में वाई से कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 9,000 से, और इससे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 9,000। बीइंग द एक्स शेयर ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट एज पर हिज गेनिंग रेशियो। अब हम लोग बात करेंगे हिडन गुडविल का ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हिडन गुडविल की स्थिति तब बनती है यदि गुडविल का वैल्यू क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से नहीं दिया होता है, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होता है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट के बाद, सारे एडजस्टमेंट के बाद मतलब उसका जो रिजर्व सरप्लस में हिस्सा है, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसमें हिस्सा है, या डेबिट बैलेंस है, तो उसमें से जो माइनस किया गया है, अगर कोई फिक्सिस एसेट्स है, मतलब जो ऐसे एसेट्स जिसको हम लोग ऐसे एसेट्स है जो एक्चुअली एसेट नहीं है, लेकिन एसेट हम लोग मान लेते हैं, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस है, वो उस अमाउंट से कम है जो रिमेनिंग पार्टनर उसको देते हैं। तो वैसी स्थिति में जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो हिडन गुडविल का अमाउंट होता है। मतलब सपोज ए और बी एंड सी पार्टनर हैं, सपोज ए रिटायर कर रहा है, बी और सी कंटिन्यू कर रहे हैं। ए के कैपिटल का टोटल अमाउंट सारे एडजस्टमेंट के बाद 2 लाख हो रहा है, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है बी और सी, वो उसको 2,50,000 देने के लिए तैयार है रिटायरमेंट के समय। वैसी स्थिति में 50,000 वो शेयर ऑफ गुडविल के लिए देते हैं ए को, और अपने गेनिंग रेशियो में वो ए को कंपनसेट करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3. सी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड रिवैल्यूएशन stands at ₹2,20,000. A and B agreed to pay him ₹2,50,000 in full settlement of his claim. Record necessary journal entry for the treatment of goodwill if the new profit sharing ratio is decided at 1:3. यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदल रहा है। सी रिटायर कर रहा है, और ए और बी कंटिन्यू कर रहे हैं। ए और बी कंटिन्यू कर रहे हैं,
वैसी स्थिति में सी को जो रिटायरमेंट के समय जो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, रिवोल्यूशन अकाउंट का क्या जो प्रॉफिट या लॉस है उसको एडजस्ट करने के बाद, या रिजर्व एंड सर्विसेज या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो बैलेंस है उसको सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद 2,20,000 है, और ये बी रेडी है 230 देने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चूँकि ओल्ड नहीं रह रहा है, वो नया 1:3 में ए और बी करेंगे, पुराना 1:2 है, तो 1:3 में करना है। तो इनका पहले हम लोग गेन निकालेंगे और उसके अनुसार हम लोग जो सी का गुडविल का वैल्यू है उसको एडजस्ट करने के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल कितना हुआ है? अमाउंट एग्रीड टू बी पेड ऑन रिटायरमेंट 2,50,000 देने के लिए ए और बी तैयार है सी को, और लेस करेंगे उससे सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट के बाद सी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है? 2,20,000। 2,20,000 माइनस क्या है तो बचा 30,000। शेयर इन गुडविल क्या हुआ? ए का हुआ 30,000 का 1/6। 1/6 कैसे हुआ? इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा? तीनों को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा 1 2 3 3 6। तो जो ए का शेयर हुआ 1/6। 30,000 का 1/6 कितना होगा? 5,000। अब बी का शेयर क्या होगा? ये सॉरी इनका जो गेनिंग रेशियो हम लोग पहले निकालेंगे। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए 30,000 तो हमको मिल गया। ये वैल्यू ऑफ गुडविल है जो सी को पेएबल है ए और बी के द्वारा। तो शेयर इन गुडविल ए का क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। तो न्यू रेशियो है 1/4, और जो ओल्ड रेशियो है वो ए का है 1/6। 1/6 कैसे आया? इस तीनों को प्लस कर लेंगे तो 6 आएगा, तो 1/6 ए का हो गया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 2 = 12/12 आएगा, ये इक्वल टू 1/12 आएगा। और बीच का गेन क्या हुआ? 3/4। 3/4 कैसे आया? 1:3 का नया रेशियो है तो ये 3/4 आया। 1 + 3 4, तो ये 3/4 माइनस पुराना रेशियो क्या है? 2/6 बी का 2/6 माइनस 2/6 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 - 4/12 होगा, ये 5/12 होगा। अब गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या हो गया? 1:12 1/12 5/12। इसको जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको स्ट्राइक आउट करेंगे तो 1:5 हुआ। तो 1:5 हुआ, तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे 30,000 सीज शेयर ऑफ गुडविल हुआ। ये 30,000 जो है ये क्या है? ये सीज कैपिटल। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल क्या हुआ? सीज शेयर ऑफ गुडविल ये हुआ। तो इसको कंपनसेट कैसे करेंगे? ये 30,000 में से 1/6 5,000 ए देंगे और बी देंगे 25,000। आपकी जर्नल जब करेंगे, जब ट्रीटमेंट करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे तो एज का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 5,000 से। 5,000 यहाँ कैलकुलेट करके आया है। बीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 25,000 से, और सीज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 30,000 से। बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बाय ए एंड बी इन देयर गेनिंग रेशियो। हम लोगों ने गेनिंग रेशियो कैसे निकाला है यहाँ मैंने बताया है। ओके, थैंक यू, सी इन नेक्स्ट क्लास।